रजब भट्ट, वो भी आपका भाई है ना? भाई थोड़ी है, वो क्या जानने वाला है। ना करो जरा रोजगार का सिलसिला है, खान पीन दा, मेरे घर दी ग्रोसरी चलदी है, इस काम तो है। ऐस काम तो है। रजब ते हुण आया ना। हर बंदे की अपनी अपनी व्यूवरशिप होती हाँ। है। आपकी व्यूवरशिप थी तो लोग आपको पैसे दे के प्रमोशन कराते थे ना, ऐसे ही है। अभी भी करवा रहे हैं। रजब की वजह से नदीम नानी वाले ने नहीं दिया। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या वजह है, इनको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है इसका पॉडकास्ट करके। जिंदगी की एक्सट्रीम लेवल की मिस्टेक कर दी है मैंने। मार्केट में तो आया कि आप गजल की पॉडकास्ट कर रही हैं। हो गया हुआ है उनका पॉडकास्ट, पेंडिंग पड़ा हुआ है, होके पड़ा हुआ है, वो शायद ना लगाएं। इधर आओ, ਤੁਹਾਡੇ को 4 ਸਾਫੀ ਬਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਰੂਬੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपको पता है बावाज़े बुलंद बाजी रूबी मेरी बहन है और अक्सर आजकल ये बड़ी बिजी हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मसरूफ़, कभी कंट्रोवर्सी में, कभी पॉजिटिविटी में। अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है। आजकल ये फॉर यू पे अगर देखें तो मेरी बहन ही आ रही होती है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन मैं आज इनसे कुछ थोड़े से नरम, थोड़े से सख्त सवालात करने वाला हूँ। पहले तो एक मोहब्बत वाला सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आपका भाई फिल्म में आ रहा है हीरो रजब भट्ट। रजब भट्ट, वो भी आपका भाई है ना? भाई थोड़ी है, वो क्या जानने वाला है। ना करो, मेरी बात सुनिए, भाई तो मेरा घर पे बेचारा, वो एक ही भाई है मेरा। एक मैं हूँ बीच में। हाँ, एक आप हैं, आप तो सरबराह है ना मेरे घर के। नहीं, आप मेरी बहन है, अल्लाह आपको जिंदगी दे। तो ये मेरे लिए नई बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं उसको ना बेटा कहती हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। छोटे भाई बेटों की जगह भी होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, तो फिल्म बना रहा है। हाँ, मैंने देखी थी उसकी न्यूज़, उसने खुद भी ऐलान किया था इस चीज़ का, और वो अपॉइंट भी कर लिया, हीरोइन भी आ रही है। हीरोइन भी आ रही है, सारी डिटेल है मेरे पास। सर जी, एक मैं बात यहाँ पे करूँगी। जी जी। इंसान की अपनी जिंदगी में कितनी फिल्में चल रही होती हैं? 5, 6, 7, 8, 10 रोज की कोई ना कोई फिल्म आपकी लाइफ में चल रही है। हमारे अपने कितने चेहरे हैं, सामने कुछ, बैक पे कुछ, साइड कैमरे का चेहरा तकरीबन हर बंदे का और है। हाँ जी। कैमरे के अलावा जो चेहरा है वो और है जी। अजीबो गरीब सी मैं समझता हूँ कि हमने अपने चेहरे पे कई गिलाफ चढ़ाए हुए हैं। कहीं पे ये उठा लिया, कहीं पे वो गिलाफ उठा लिया, कहीं पे कुछ समझ नहीं आती। बाजी जो वजहदारियां थी ना लोगों में, वो नहीं रही। इंसान बस वो लोग उसके पीछे भागते हैं कि ये एलो जी, ये व्यूज बढ़े ने जी, इसके सब्सक्राइबर ज्यादा। अब लोगों की ये पहचान हो गई। एक बात आज मुझे आप बताएं, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के, क्या पहले हमारे व्यूज नहीं आते थे? बेहतरीन। आपके मेरे व्यूज तो अल्लाह के सदके जाओ, आपके तो वैसे पहले टिकटॉक पे इधर उधर कितने व्यूज थे। एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है वो, और बात है, वो टॉप ट्रेंडिंग में आते हैं। आपने मोहब्बत में एशिया का, हाँ। दुनिया उसके खिलाफ भी बड़ी है। एशिया का कोई नहीं है। एशिया में बड़ी बड़ी बलाएं पड़ी हुई हैं जिनके बड़े बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर है। वो तो आप मोहब्बत में इसको भाई कह के तो अच्छा, बाजी एक बात बुरा नहीं मनाना। एक सवाल करूंगा थोड़ा तलख है। करें। मुझे उन्होंने कहा कि पहले एक दफा एक मेरा प्रोग्राम था जिसमें लोगों ने गोदी मीडिया की तस्वीर लगाई थी, कुछ यूट्यूबर भाई हैं मेरे। अच्छा। मुझे अब लोग फोन करके कहते हैं कि आपकी बाजी जौन सी हैं, ये भी गोदी मीडिया है, ये रजब भट्ट की सिफारिश करती हैं, हर प्रोग्राम में उसकी हमायत करती हैं, बिला वजह उसमें इतनी खामियां हैं। अगर आप सच्ची रिपोर्टिंग करती हैं आपकी बाजी, तो उन्हें कि सच बोले ना उसके बारे में। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये बात है, मैं आपका ये सवाल का जवाब मैं दूंगी बाद में। आप मुझे मेरे सवाल का एक जवाब दें। जी बाजी। इनकी वालिदा ने मुझे मोहब्बत में बुलाया, बिल्कुल मैं गई। मैं आपको लालचन नजर आती हूँ? नहीं, ऐसा मैंने तो देखा ही नहीं। आप में ऐसी कोई तबीयत अभी तक नजर ही नहीं आई। कोई माली मदद तो नहीं उनसे लेने गई थी? नहीं। ठीक हो गया। और अभी तक मेरी इतला के मुताबिक आपको ऑफर भी था, आपने जवाब दिया। ठीक है, मतलब ऑफर इस बात से कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो हाँ मुझे बताएं। वही है बाजी, तरीके से किसी को का जमीर खरीदना होता है ना, 10 दे कुछ चाहिए था जी। मैंने वीडियो कहाँ पे लगाई है? जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ उस चैनल पे। अपने चैनल पे आपने प्रमोशन नहीं लगाई? मैं लगाती तो फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा। लेकिन वो आप नया चैनल बना के उस पे वीडियो लगाती तो आपको पहले प्रोग्राम में ही आपको उन्होंने आपका बैंक अकाउंट मांगना था यूट्यूब ने। अच्छा, मेरे में लालच तो ना हुई? नहीं, लालची होती तो आप अपने भाईजान मेरे ते कादा पार, किस गल दा पार मेरे ते?
अच्छा, अस्सी अपने घर आपने रोटी खा के सोने सर जी। आपने तो बाजी वफादारी की है, जिस चैनल में आप ठीक जॉब है। कर रही हैं उनके साथ वफा निभाई वफादारी की है। है। आप, मुझे याद है, हाँ। अगर कोई बुरा मनाएगा तो फिर उसकी मर्जी है बंदे हाँ। को जिस दिन आप उस चैनल का लिए आपने मुझे बुलाया था तो उस दिन उसके 200 सब्सक्राइबर थे। आप नया चैनल भी बनाएंगी ना, आप जी। मेरी बहन है, तो आपने मुझे हुक्म करना है, मैंने पहुंचना हाँ। है, ठीक फरकान भाई, है। आपको अब पता है- माशाल्लाह सब्सक्राइबर फटने नहीं जा आपको रहे। पता है, जब से ये मैंने पॉडकास्ट की है ज़हनी तौर पे मैं डिस्टर्ब हो गई। हाँ, वो इल्जामात लग रहे हैं जी, रजब को जी फेवर वो करती है, फेवर करती ये है, लिफाफा साफी है। ये मतलब मुंडिया ਦੇ ਟਰੇਟੇ ਚੜੀ हुई है, आंटी पता नहीं की करती फिरती है। मतलब इवन के आपके पास कई लोग ऐसे बैठते हैं, आप मुझे बेशक ना बताएं, आपके पास भी गाँव बगाओ खबरें तो आती रहती हैं। ऐसा ही है, वो मेरे अचीवमेंट पे खुश होने की बजाय मेरे ना दुश्मनियां पै गई हैं जी लोगों दी। अजीबो गरीब से हालात हो गए, हर बंदा जी एनजे जी देखिए, कोई इल्जाम। प्रमोशन मेरी पहले भी चल रही थी। बाजी आप हाँ। जब आई हैं मेरे पास स्टार्ट में, जब इधर आपने, हम बैठे हैं दोनों बहन भाई, मैंने आपको कहा कि आप यूट्यूब पे भी काम करें, उससे पहले आप प्रमोशन नहीं कर रही थी? कर रही थी। आपके अगर व्यूज सर जी, नहीं थे, मेरा जरा रोजगार का सिलसिला है, खान पीन दा, मेरे घर दी ग्रोसरी चलदी है, इस काम तो है। ऐस काम तो है। रजब ते हुण आया ना, ते रजब ने कोई मुझे पैसे नहीं दिए, अल्लाह माफ करे ना, उसने नहीं, कोई ऐसी नहीं, बात की पैसे है उसने क्या ना, देने हैं बाजी। लेकिन मेरे बारे में अब बातें बड़ी हो रही हैं। मैं जरा मैं व्यूवर से पूछती हूँ, क्या मुझे रजब भट्ट के साथ पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए था? आप लोग इस चीज पे खुश हो जाते तो हो जाए। मैं तो हल्फन बात करती हूँ कि मैंने वहां से कुछ भी नहीं उठाया ना, फेम मुझे मेरे पास पहले ही था। ये जरूर है कि उसकी आर्मी ने एडिटिंग करके उसको ही अप्रोच किया। अगर देखा जाए तो मेरा फेस भी साथ भी है। हाँ। बाजी आप देखे ना, हर बंदे के अपनी अपनी व्यूवरशिप होती हाँ। है। आपकी व्यूवरशिप थी तो लोग आपको पैसे देके प्रमोशन कराते थे ना, ऐसे ही है। अभी भी करवा रहे हैं आपके भी अकाउंट करवा पे रहे ही। हैं, बिल्कुल मेरे ऐसे से कई दुनिया नंबर मांगते हैं, मैं जानबूझ के आपको हाँ। नहीं देता कि यार बाजी हैं तो इनको नंबर, इनका तंग आ जाएंगे ना, फोन जी, जी। इतने आएंगे तो प्रमोशन है। तो अभी भी आपको, अभी बैठे भी एक भाई गए थे, आप उन्होंने देख रहे हैं प्रमोशन। उनके ग्रुप के कुछ लोग रूबी को पॉडकास्ट नहीं देते जी, हम फरियाल से करा लेते, रूबी से नहीं कराने। अच्छा, आप चेक करें ना, बात करें ना, मतलब आप देखें। अब व्यूवर्स को क्या पता हो अंदर के मामला क्या है, व्यूवर्स यानी को कि हाँ। उसके ग्रुप के लोग भी आपके अगेंस्ट हो गए सीधे लफ्जों में। सीधे लफ्जों में अगेंस्ट हुए हैं। एक उसका करीबी तरीन दोस्त, आप देखिए, नाम लेना चाहे तो ले लें, वो भी मैंने सुना कि आपको नहीं उसने इंटरव्यू दिया। हाँ, वो उसने, क्या नाम है, डकी ने, ठीक है, मुझे नहीं दिया। रजब की वजह से। रजब की वजह से नदीम नानी वाले ने नहीं दिया। अच्छा, ठीक हो गया। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या वजह, इनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोई कटोरा पकड़ के तो नहीं गई थी उन्होंने किसी के घर में कि जी हमें इंटरव्यू दे, हम मरे जा रहे हैं भैया, आप लोगों की पॉडकास्ट लग रही है तो हम मरे जा रहे हैं। लोग हैं जो किसी ऐसे का नहीं इंटरव्यू करते। हाँ। मेरे चैनल पे ऐसे लोगों का नहीं है, लेकिन क्या 80 लोग चैनल नहीं चला रहे? सर मेरी बात सुनो, हजारों चैनल चल रहे हैं, लाखों अल्लाह ताला बल्कि। ने ना हर बंदे दा रखिया पा ते पग। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हाँ, करे। ए पा पग ना हर बंदे दा रब ने रखिया है। बंदा ते हथ रोटी अगो चुक के लाई है यार, हाँ जी, बंदा रोटी चुक के ले जाए। बहरहाल ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸੇ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है इसका पॉडकास्ट करके। जिंदगी की एक्सट्रीम लेवल की मिस्टेक कर दी है मैंने। ओए होए 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 होए, बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं। सर जी की गल है, मेरा खुदा ते नहीं ना वो नहीं बाजी, वो मैं पुत्र कहनी भरा कहनी ओ फैन फॉलोइंग विच पसंद मैं करनी, अच्छा बंदा है। लेकिन अगर तुसी मन कहो कि मैं गलती जी की मैं एक्सट्रीम लेवल की गलती कर बैठी अंदर पॉडकास्ट करके, बाजी मेरी गल, सर जी मेरा अपना वजूद मुक गया। ਤੁਹਾਡੀ रूबी मतलब ਆਪਣੀ कौन है पहचान है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ क्या- रजब ਦਾ ਜਿਹਨੇ इंटरव्यू ਕੀਤਾ। जी मेरी गल सुनो जी, एक एंकर आई थी, एंकर ने की, देखें अगले दिन मुझे लोगों ने ट्रोल किया था, ये मोटी आंटी कह रहा है। हाँ, ठीक मैंने भी है, आपको मैंने कहा कि वो मजाक में भी कह देते हैं। सर जी मेरी बात सुने, मेरे मुझे साथ ना ना अपने एक बुरा नहीं मनाना, मुझे उसकी तबीयत में ना जैसे बदतमीज इंसान नहीं होता, आप तो उसके करीब है, मैं तो नहीं कभी मिला ना, मैं मुझे आपको एक इतना कुछ बताऊं शौक फरकान है। भाई, मैं भी जुम्मा 4 दिन तो जाननी आ, कोई इस तरह की मेरी उन्हां नाल रिलेशन नहीं है। घर जाओ उन्हां दे दरवाजे ते जाओ ना, ते उन्हां दे जिन्नी देर तक अंदरों इन्फॉर्मेशन नहीं ना आएगी उन्नी देर तक तुहानूं बाहरों अंदर नहीं जान देण इजाजत नहीं मिलेगी सिर्फ इजाजत। देखो ये तो चलो रूल है, ਉਹਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ जी, ਐਸੇ अच्छा। ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दूसरे नंबर ते गल आई है, लोकी मैनू इन्ना क गंदा करदे ने पै, कोई कहंदा गोदी सहाफी, कोई कहंदा लफाफा सहाफी, कोई गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, कोई कहंदा लफाफा सा। मेरे अपने एंकर भरा जिन्हां नूं मैं पुत्र भरा कहनी आ, ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ। ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਟਿਕਟੌਕਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਬੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣੇ ਕਹਿ के गए ने ना बिल्कुल ऐसे और उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले भी दी थी और वाकई उसने पेमेंट भी भेजी थी हाँ ये बड़े अच्छे दोस्त हैं पेमेंट भेजने वाले लोग गल है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲकुल ਐਨਜੀ यानी कि आप आजाद जिंदगी गुजारेंगी ये जो मोहब्बत में आप छोटा भाई बेटा समझ करूंगी नहीं किसी का इनमें से अच्छा मैं नहीं करूंगी अब उसकी वजह पता क्या है मार्केट में तो आया कि आप गजल की पॉडकास्ट कर रही हैं हो गया हुआ है उनका पॉडकास्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है होके पड़ा हुआ है वो शायद ना लगाए ओके ठीक हो गया ना वो शायद ना लगाए सर जी मेरे जो बॉस है ना मेरे चैनल के जिनके पास मैं काम करती हूँ वो मुझे ना बहुत इज्जत देते हैं मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ठीक है और रिस्पेक्ट लेवल हमेशा कायम रहेगा सही है बिल्कुल लेकिन मेरी अपनी भी तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया सर कि आप इसका पॉडकास्ट करेंगे इसका ना करें आप इसका करें देखिए ना आप कंट्रोवर्सी में आ गए ना लोग कह रहे जी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ रजब बटदीप हमें ऐसे अब चलो दासी दनिया नदीम नानी वाला कहता है जी फरियाल को पॉडकास्ट देना रूबी को नहीं देना अच्छा फरियाल जो है वो तो उसकी है ही नहीं वो तो वैसे भी MP MNAs यानी कि ये बड़े लोगों का एंटरटेनमेंट वाला उनका लेकिन फरियाल बहुत अच्छी बंदी है बहुत अच्छी एंकर है देखता हूं और हमारे साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडली बंदी है ये गेस्ट की मर्जी नहीं होनी चाहिए पॉडकास्ट कौन करेगा ये तो अदारे की मर्जी है ना अदारे ने अदारा डिसाइड करेगा कि भी मैंने इसके सर अदारे के पास तो ऑप्शंस है ना रूबी भी है फिर रिदा भी है वो भी है साथ में वो क्या कहते हैं फरियाल भी है और एक और भी जो नई आई हैं जो उनका मैंने आप इंटरव्यू देखा था शायद वो भी आ गई है नूर ये सारी हैं अदारे दी मर्जी है रूबी दे रनोंदी दे रन लेकिन जीरो मेंशन ए गल होगी कि रूबी नु पॉडकास्ट ने क्यों रूबी नु कीड़े पे आए ने ना तुसी मन जानो ना तुसी मन पहचानो नदीम नानी वाला मैं तो जानती भी नहीं कोर्ट में भी इसने मेरे साथ ये की थी कोर्ट में भी हैंकी फैंकी की थी इसने मेरे साथ नदीम नानी वाले ने सर जी सारे दे रहे इंटरव्यू इधर आओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਫੀ ਬਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਰੂਬੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹਵਾਲਾ ਤਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗੱਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਗਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲਈ ਐਸਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ होवे सबसे ब्लंडर मिस्टेक ये है पहली मिस्टेक थी लाइफ की सबसे ब्लंडर मिस्टेक मैंने जो दूसरी शादी की इकबाल से उनकी तबीयत सेट करांगे जो एयरपोर्ट की हदूद तो उतरेगा उसके बाद मेरी दूसरी ब्लंडर मिस्टेक मुझे रजब भट्ट का पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए था उन्होंने मुझे प्यार दिखाया था माँ बेटे ने इज्जत दी थी वो इज्जत सारी जिंदगी कायम रहेगी उस घर का नमक खाया इज्जत दी है उसने लेकिन मेरी ये ब्लंडर मिस्टेक थी डॉक्टर रूबी मलिक ये फरमा रही हैं कि रजब भट्ट का इंटरव्यू करना मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी सर मेरा अपना वजूद मुक गया जाती पहचान खत्म हो गई ना इससे पहले कितने अरसे से लोग रूबी मलिक आप जहाँ अल्लाह को जान देनी है मैंने आपको खुद देखा है आप जहाँ गई हैं एक दफा आपको रिस्पेक्ट मिली है कि नहीं बिल्कुल मिली है दुनिया ने आपको एक दफा एक इम्प्रेशन दिया है कि बाजी आ गई आपकी एक पहचान है आप बहुत अच्छी फोन में खोलती हूँ रजब से कि मेरी हेल्प कर दें ईमान को घर ले आए उसके बाद ईमान मेरी रिश्तेदार है बाजी उनकी जाती जिंदगी है हमें पॉजिटिव दुआ करनी चाहिए सोचनी चाहिए हमारा क्या तल्लक है किसी की जिंदगी से मेरी बात सुने बात यह है कि लोकी कहते ना शेख पागल होते टाइम अपने घर ही सुटदा है वो पागल हां पॉडकास्ट करके अपने सिर च खेप पालती है लोगों ने एक मिसाल दी मैंने कहता है कि यार मेरा ना ਭਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਈਏ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਐਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੋਦੀ ਸਾਹਫੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫਸਟਾइल अल्हम्दुलिल्लाह रोड शो मेरे बड़े अच्छे जाते हैं सर मैं एक कंटेंट स्टोरी बनाओ तो 5 मिलियन व्यू ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਲਾਈਬਾ ਖਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕभी भी नहीं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ गए हो कि नहीं? मेरी ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, ये जो सोशल मीडिया का रास्ता है ना, आप अपनी गाड़ी में किसी को बिठा लो कि आ यार मैं भी काम करने चलना, तू भी कर ला, वो ਤੁਹਾਡੀ ही मंजी ठोक देगा थोड़ी देर बाद। हाँ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, सोशल मीडिया दी जड़ी। बिल्कुल ऐसी। आज मेरी बहन का दिल टूटा हुआ है, मेरी बहन जब गुस्से में हो तब आप मेरे पास आती हैं, जब आप बहुत खुश हो तब आप मेरे पास आती हैं। अल्लाह ताला आपको, और आपको पता बोलती मैं सच्ची हूँ, आपके साथ सच बोल के जाती हूँ। नहीं मुझे आप नहीं, आप ऑलवेज आपने सच, हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कैसे दुख सुख कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन। नाजरीन, ये आज एक ऐसा सच है कि बाजी ने कहा कि मैंने रजब भट्ट का इंटरव्यू लेके अपनी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती की, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि नानी वाले ने दनिस्ता तौर पे मुझे इस वजह से इंटरव्यू नहीं दिया कि मैंने रजब भट्ट का, यही वजह है ना, नहीं तो देखे ना, जो मेरा भाई है, आप मेरे साथ इधर प्रोग्राम कर रही हैं तो वो तो कहेगा कि मैं बाजी के साथ करूं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आपस में क्लैश चलता है ना सर जी, बर्दाश्त नहीं करते ना, पर्सनालिटी क्लैश हो गया ना, पर्सनालिटी क्लैश है। तो व्यूअर्स आपने ना कमेंट बॉक्स में ये बताना है, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, इंशाल्लाह ताला कल फिर हम मैं और बाजी बैठेंगे, परसों 2-4 दिन आपको मजीद ऐसे 5 प्रोग्राम करूंगी मैं, 5 प्रोग्राम इस टॉपिक पे हम करेंगे, इसलिए छोटा छोटा कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को ना ये सारी बातें बताई जाए। जो लोग डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि बाजी गोदी मीडिया है, बाजी लिफाफा साफी है, कोई एक शख्स भी साबित करेगा, हम उसको दुगने पैसे मैं दूंगा, जो बाजी पे इल्जाम साबित होगा कि बाजी ने रजब भट्ट का इंटरव्यू से या रजब भट्ट से कोई फायदा उठाया। नहीं अल्लाह माफ करे, कुछ भी नहीं। हाँ, खाना पीना जरूर खाया वो, वो तो बाजी तुसी किसी को चले जाओ, खान पीन की केड़ी पाबंदी है, बिल्कुल ऐसे ही है फरकान भाई। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।